माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। जी बेटा, आज का हमारा लेक्चर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं और पहले चैप्टर का ये आई थिंक 7वां लेक्चर है। आज हम 7th लेक्चर पे बात करने लगे हैं कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। मुझे लगता है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग साथ साथ तैयारी भी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो लाजमी कीजिएगा, ताकि आपके फाइनल एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे हो जाएं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन पे बात करते हैं हम। चैप्टर का नाम है ग्रुप 2 एलिमेंट्स, तो मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट पे बात होगी। ग्रुप 2 एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स पे बात होगी। ग्रुप 2 एलिमेंट से ग्रुप 2 के एलिमेंट ये है: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम इसलिए नहीं लिखते, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। चलिए जी, बात करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन पे, मतलब इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स आयन होता क्या है, बनता कैसे है? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन विद एग्जांपल्स। तो आपसे शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे दी सेंट्रल, मैं पहले लिख दूं फिर समझाता हूं आपको। दी सेंट्रल मेटल एटम, एटम आयन लिख लें। दी सेंट्रल मेटल आयन is surrounded the central metal atom, metal ion is surrounded by a number of electron donating species. Surrounded by a number of electron donating species is called complex ion. For example, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखें जी, आपके पास 4, इसके ऊपर +2 जी। बेरिलियम टेट्रा एक्वा या टेट्रा एक्वा बेरिलेट, इसको हम बोलते हैं। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा। अच्छा, सिंपल सी पहले सुनिएगा बात कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। बेटा, इसमें 2 ही चीजें होती हैं कॉम्प्लेक्स आयन में। कौन कौन सी? एक सेंट्रल मेटल आयन जो कि बेरिलियम है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, मतलब इसको लिगेंड भी कहते हैं। लिगेंड, ये जो वाटर है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने की सलाहियत है। जो भी इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखेगा, हम उसको लिगेंड कहते हैं। सेंट्रल मेटल आयन के साथ वो लगे होंगे तो हम उसको कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बात समझ आई? दो चीजें, एक सेंट्रल मेटल आयन का होना जरूरी, दूसरा लिगेंड का होना जरूरी। लिगेंड किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखते हो उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। तो वो लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे आगे जाके। लेविस एसिड क्या है? लेविस ने बड़ा आसान सा कंसेप्ट दिया था एसिड के बारे में। क्या उसने कहा? वैसे मैं इसमें बता देता हूं, ये जो बेरिलियम है ये लेविस एसिड है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सेंट्रल, क्योंकि मैं अपना टॉपिक कॉम्प्लेक्स आयन पढ़ा रहा हूं ग्रुप 2 एलिमेंट का, तो मैं कोशिश करूंगा मैं ग्रुप 2 एलिमेंट पे ही रहूं कॉम्प्लेक्स आयन को लेके, ठीक है। और दूसरा आपकी बुक के अकॉर्डिंग रखूं, ताकि आपको जब अपनी बुक खोलें, जब वहां से रीड करें और यहां से समझें तो आपको टॉपिक आसान लगे। इसलिए मैं मोस्टली वर्डिंग वही यूज करूंगा जो आपकी बुक पे है। तो सेंट्रल मेटल आयन is act as लेविस एसिड। क्यों ये करता है लेविस एसिड के तौर पे? बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, बड़ी आसान सी डेफिनेशन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, इसलिए। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है उसको लेविस बेस कहते हैं।
जो कि लिगेंड है, ये वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, ये जो लिगेंड हैं ये सारे के सारे लेविस बेस हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दो स्पीशीज which have tendency to donate electron pair are called लेविस बेस। उसको हम लेविस बेस कहते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसा कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत है, इसलिए ये लेविस बेस होगा। चलिए जी कोऑर्डिनेशन नंबर पे बात करते हैं। मैं आसान समझाऊंगा, बेटा तवज्जो से बात सुनिए। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, आपसे डेफिनेशन भी आ सकती है। मैं आसान बात बताता हूं। आपकी बुक पे वैसे जो लफ्ज यूज किया है ना, पहले उसको बताता हूं। आपकी बुक पे जो लफ्ज यूज किया है, द नंबर ऑफ एरोज, ठीक है, बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम। मैं पहले बुक वाली वर्डिंग लिख दूं, बुक वाली, फिर समझा देता हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। द नंबर ऑफ एरोज, द नंबर ऑफ एरोज bonded with central atom ion, ये central metal ion, central metal ion, the number of arrows bonded with central metal ions are called coordination number। इसको हम coordination नंबर कहते हैं। बेटा तवज्जो से बात सुनिएगा, मैं समझाने लगा हूं। एरोज क्या है, चलिए मैं बात करता हूं। इधर देखें, ये एग्जांपल आपको नजर आ रही होगी। बेटा बेरिलियम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज कितनी लगी हुई हैं, 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। एरोज मतलब कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज को लिगेंड्स भी कहते हैं। लिगेंड्स, LIGANDS, लिगेंड्स। तो मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। आसान डेफिनेशन बता रहा हूं, ये आपको गलत नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की आप डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूं ये भी कर सकते हैं। द नंबर ऑफ एरोज उसने लिखा, आप नंबर ऑफ लिगेंड भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज भी कह सकते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड लिगेंड्स। उसको लिगेंड्स कहते हैं। जो कॉमन लिगेंड्स हैं आपकी बुक पे, जो कॉमन लिगेंड्स हैं, कॉमन लिगेंड्स या कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर आर 2, 4 एंड 6। ये है कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी बुक के अकॉर्डिंग 2, 4, 6। लेकिन यहां पे 2 नहीं होगा, 4 और 6, क्योंकि बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बात समझ आई। आगे मैग्नीशियम का साइज थोड़ा बड़ा है, क्योंकि बेरिलियम छोटा है ना, छोटा साइज है, इस वजह से इसके साथ थोड़े मॉलिक्यूल अटैच होंगे, मतलब 4 मॉलिक्यूल, वाटर के 4 मॉलिक्यूल अटैच होंगे। मैग्नीशियम का साइज जरा बड़ा है, कैल्शियम का उससे भी बड़ा है, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। आपको एमसीक्यूज के लिए याद कर लेना है। सिर्फ इस ग्रुप 2 के एलिमेंट, बेटा तवज्जो से बात सुनिएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 3 ही एलिमेंट हैं जो कंप्लेक्स आयन फॉर्मेशन शो करेंगे। ये 2 एलिमेंट कंप्लेक्स आयन फॉर्मेशन शो नहीं करेंगे। उनकी रीजंस क्या है, हाई चार्ज डेंसिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेरिलियम का सबसे छोटा साइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, वो अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, इसलिए वो कंप्लेक्स आयन देगा। मैग्नीशियम और कैल्शियम का साइज जरा बड़ा है, लेकिन फिर भी इनकी निस्बत अभी छोटा ही है साइज, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी निस्बत ज्यादा ही है, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा मतलब कंप्लेक्स आयन फॉर्मेशन देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्लेक्स आयन कौन देता है ग्रुप 2 में, तो आप कहेंगे बेरिलियम। क्यों, चार्ज जो है, सॉरी, साइज सबसे छोटा है, चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इस वजह से
जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्लेक्स लेगा बेरिलियम। अच्छा याद रखिएगा, बेरिलियम के साथ वाटर के मॉलिक्यूल 4 लगे हुए हैं, मैग्नीशियम के साथ 6 लगे होंगे। तो मतलब जैसा कि एक स्टूडेंट ने सवाल भी पूछा कि सर जी मैग्नीशियम के साथ तो 6 हैं, बेरिलियम के साथ 4 हैं, तो स्ट्रॉन्ग ज्यादा मैग्नीशियम वाले को होना चाहिए, बेरिलियम वाले के साथ तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? हालांकि उसको कम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैग्नीशियम वाले के साथ 6 है, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेटा एक एग्जांपल सुनिएगा ये वाली, कि देखें आप एक घर में 8 फैमिली मेंबर्स हैं, और आठों के आठों मोबाइल में लगे हुए अपने अपने, उनकी आपस में बनती नहीं है। एक 8 ही भाई हैं, एक भाई को बाहर से उसके दोस्त मारने आ गए, बाकी 7 भाई देख रहे हैं, अगर ठीक है मारने में, कौन सा हमें मारने आए, वो तो उसको मार, जब हमें मारने आएंगे फिर देख लेंगे। मतलब इतनी ज्यादा बनती नहीं है, और उसको थोड़ी जो वहीं पे बैठे बैठे मोबाइल भी चला रहे हैं, यार छोड़ दो मेरा भाई है, बस ये चीज है, लेकिन वो तो अपना काम पूरा कर जाएंगे। अब एक घर में 4 भाई हैं, लेकिन चारों की बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी दोस्ती पक्की है, बड़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग है। अब कोई आए तो सही बाहर से, एक भाई को कोई कह के दिखाए, वो चारों इकट्ठे ना चले गए तो फिर कहना, उनकी किसी की जरूरत नहीं होगी अंदर आने की, उसको किसी को कुछ कहने की, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब कंप्लेक्स की स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो कंप्लेक्स आयन स्ट्रांग होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो कंप्लेक्स आयन वीक होगा। ठीक है, इट डजंट मैटर हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल 6 अटैच हैं, उधर 4 अटैच हैं, तो 4 वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है उनके दरमियान, हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से। आई थिंक क्लियर हो गया। कंपेयर विद ट्रांजिशन कम्प्लेक्स, टी डॉट सी का मतलब होता है ट्रांजिशन कम्प्लेक्स। ट्रांजिशन कम्प्लेक्स के साथ हम कंपेयर करने लगे हैं। अच्छा याद रखिएगा, हकीकत में जो कम्प्लेक्स है वो ट्रांजिशन मेटल ही देते हैं, मतलब डी ब्लॉक। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट जैसे कि एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ये तो देते ही नहीं है, ये देते ही, अगर फिर भी उसने न्यू बुक के अकॉर्डिंग ग्रुप 2 में डाला हुआ है, इसके 3 एलिमेंट कम्प्लेक्स देंगे, ये वाले बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 3 एलिमेंट देंगे, बाकी इन्हीं का बस आपको याद रखना है। तो असल हकीकत में जो कंप्लेक्स आयन फॉर्मेशन देते हैं वो है काम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग देते हैं, स्ट्रॉन्ग कंप्लेक्स देते हैं, स्ट्रॉन्ग कंप्लेक्स आयन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा उसकी वजह क्या है? ड्यू टू डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व, ड्यू टू डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व, उसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, एम्प्टी या हाफ फील्ड या पार्शियल फील्ड। ठीक है, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, वो कंप्लेक्स स्ट्रॉन्ग देता है। इसमें तो डी आता ही नहीं है, इसमें तो एस आएगा क्योंकि एस ब्लॉक से आप ले रहे हैं ना, इस वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, और वो कम स्ट्रॉन्ग देंगे, लेकिन फिर भी जो मैंने इनका स्ट्रेंथ बता दी वो आपने याद रखी है। डिपेंडेंस ऑफ कंप्लेक्स आयन, बेटा अब बात आ गई, बारी आ गई कि कंप्लेक्स आयन डिपेंड किस पे करता है। यार वैसे तो मैं बता चुका हूं, मैं मजीद बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं कि कंप्लेक्स आयन डिपेंड करता है हाई चार्ज डेंसिटी पे, इस पे हाई चार्ज डेंसिटी, या हाई नाम लिखें, चार्ज डेंसिटी लिख लें, चार्ज डेंसिटी लिख लें। भाई जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उतना कंप्लेक्स स्ट्रॉन्ग, और जितना चार्ज डेंसिटी वीक होगी, समझ आई, जितना अगर हाई चार्ज डेंसिटी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लेक्स आपके पास स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, कंप्लेक्स क्या बनेगा?
स्ट्रॉन्ग बनेगा, कॉम्प्लेक्स आपके पास स्ट्रॉन्ग बनेगा। हाई चार्ज डेंसिटी, जितनी हाई चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और उतना ही कॉम्प्लेक्स आपके पास स्ट्रॉन्ग बनेगा। चलिए जी बात करते हैं, और ये चीजें इसके बाकी रिवर्स, अगर चार्ज डेंसिटी कम है टॉप टू बॉटम चार्ज डेंसिटी कम होती जाती है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है कॉम्प्लेक्स की। ग्रुप टू साल्ट्स विद वाटर, यहां पे वो बात कर रहा है अगर ग्रुप टू साल्ट को वाटर में ऐड करें तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अगर आपके पास बेरिलियम का एक साल्ट है, बेरिलियम का एक साल्ट है, इसको आपने पानी में ऐड किया, ये मैं जरा ये देखिए, मैं छोटा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूं। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल है, आपने बेरिलियम का साल्ट डाला, ठीक है, बेरिलियम का साल्ट डाला, जाते ही बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज। अब देखिए और से अगला बात सुनिएगा, इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट, इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट, इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट, इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट। वाटर का मॉलिक्यूल, इसका साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल फोर्सली, मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के साथ इसको जो है वो पकड़ के रखेंगे, तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो ये देखें, आप यहां पे लिख सकते हैं, ये देखें ऐसे H2, इसके ऊपर +2 का साइन डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं अब आगे बिल्कुल सेम एज लाइक, अगर आप मैग्नीशियम की बात करें तो सेम एज लाइक मैग्नीशियम के साथ भी, लेकिन उसमें वाटर मॉलिक्यूल 6 होंगे, ठीक है। अगर कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम वाटर के साथ बहुत कम अट्रैक्शन शो करता है, फिर हम उसका रिएक्शन करवा देते होते हैं EDTA के साथ, EDTA, EDTA वो भी 6, तो लिहाजा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6, ठीक है। EDTA क्या है? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट में से लफ्ज आना था, हमारी न्यू बुक पे लफ्ज लिखा हुआ एसिटिक एसिड। मैं इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करके दिखाऊंगा, ताकि हमारी बुक पे नहीं है लेकिन आपके एमडी कैट के लिए या फिर आप एंटी टेस्ट वगैरह दें तो उसके लिए जरा आसानी हो जाए, क्योंकि वो EDTA का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछ सकता है। अभी मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ड्रा करके दिखाऊंगा, जरा गौर से देखिएगा। तो ग्रुप 2 साल्ट्स विद वाटर मैंने बता दिया, बेरिलियम का अगर साल्ट डालेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे, कम साइज और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से। बेरिलियम का उससे कम, कैल्शियम का बहुत कम, तो हम इसका EDTA के साथ रिएक्शन करवाते हैं। EDTA का स्ट्रक्चर देखिएगा जरा, ये मैं EDTA का स्ट्रक्चर ड्रा करने लगा हूं, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, जरा तवज्जो से बात सुनिएगा। ये देखें जी, इथाइलिन CH2, इधर भी N, इधर भी N, ये CH2 इथाइलिन है, ये N और N डाइअमाइन, एसीटेट C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, इसको एसीटेट कहते हैं। अगर एसिटिक एसिड है, इस O पे ऊपर चार्ज नहीं लगाना माइनस का, H लगा दीजिएगा, साथ H लगा दीजिएगा, तो अब ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। लेकिन EDTA साल्ट होता है नॉट एसिड, एसिड नहीं है, तो इसलिए H खत्म करके हमें ये लगाना पड़ेगा, H खत्म करके हमें ये लगाना पड़ेगा। सेम एज लाइक C डबल बॉन्ड O, इधर भी O पे नेगेटिव, सेम एज लाइक आपने इधर भी करना है, क्या? C डबल बॉन्ड O, इधर O पे नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, इधर O पे नेगेटिव। ये आपके पास इथाइलिन डाइअमाइन एसिटिक एसिड का फार्मूला। अगर मैं आपसे कहूं मुझे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं तो कौन कर लें? टोटल कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ऐसे लिख लें, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। बेटा कार्बन काउंट करें, कितने हैं? कार्बन काउंट करिए, एक कार्बन ये, दूसरा ये, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, 6 कार्बन लगा दें। नाइट्रोजन एक और दूसरा नाइट्रोजन ये, 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन काउंट कर लें, हाइड्रोजन आप काउंट कर लें, 2 ये और 2 ये, 4। हाइड्रोजन जो है 4 है, ऐसे ही ना? यस, हाइड्रोजन जो है वो 4 है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 4 हाइड्रोजन है। सॉरी, आगे ऑक्सीजन भी है, वैसे ऑक्सीजन भी है, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपके पास इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट का
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया ईडीटीए का, ईडीटीए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ईडीटीए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया जी। नेक्स्ट देखिएगा रिंग लाइक स्ट्रक्चर। बेटा मैंने कहा था आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, अभी मैं स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं। ये देखें जी, अगर आप बेरिलियम का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से, H2 के लॉन्ग पेयर होते हैं ना, इसके ऊपर लॉन्ग पेयर होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से, ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से, और एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से, ठीक है, 4 वाटर मॉलिक्यूल। ये एरोस की बात हो रही थी जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन आई थी ना, नंबर ऑफ एरोस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये नंबर ऑफ एरोस क्या है? एरोस क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये वो वाला है। तो इधर आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी है, और बेरिलियम के ऊपर प्लस का साइन है वो यहां लगा दे, वो यहां लगा दे। तो ये देखें जी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सामने 4 नजर आ रहा है, 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड 4 है। अगर आप मैग्नीशियम का बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से, ओके, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से। ये तो हो गए 4, ये कितने हो गए? 4 हो गए, +2 साइन बेटा, लेकिन 6 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होने हैं। अच्छा बेटा देखिएगा, याद रखिएगा, अगर अगर आपके पास ये है एक मैग्नीशियम, ये देखें जी आपके पास एक, ये लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, एक वाटर मॉलिक्यूल ने यहां से आना है, एक ने यहां से आना है, एक ने यहां से आना है, एक ने यहां से आना, 4, एक बैक से आएगा, एक फ्रंट से आएगा, 6। ये 3D स्ट्रक्चर होते हैं, 3D स्ट्रक्चर। तो एक फ्रंट से एक बैक से, अब फ्रंट वाला तो इधर से आ जाएगा, बैक वाला नजर नहीं आएगा, बैक वाला नजर नहीं आएगा, इसलिए वो मैं क्या करूंगा, वो मैं किसी और इंक के साथ मैं ऊपर नीचे लगा दूंगा, ठीक है, किसी और इंक के साथ। इसका मतलब है ये फ्रंट बैक वाले हैं, इसका क्या मतलब है, ये फ्रंट बैक वाले हैं। अच्छा इधर मैंने, कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मुझसे सवाल किया सर जी इधर आपने H2O लिखा, इधर OH2 लिखा, और भाई वाटर ही है, आप H2O लिख दीजिएगा। मैंने सिर्फ O को एरो के साइड लिखा, इधर भी O को एरो की तरफ लिखा, क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन पेयर देना है, वरना कोई इशू नहीं, आप H2O लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं है। OH2 लिखें, H2O लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ आई, जैसे मर्जी। अच्छा अगर आप सेम इंक के साथ लिखना चाहते हैं, इसको डॉटर बना दीजिएगा, ये पता चल जाएगा फ्रंट बैक वाले, डॉटर बना दीजिएगा। बाकी अगर आप और इंक से लिख दें तो ऐसे लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा मैंने कहा एरो के सामने O आ जाए बस, बाकी खैर है, चाहे H2 इधर लगा दें इधर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट देखते हैं ईडीटीए विद यूजेस, वैसे मैं ईडीटीए का बता चुका हूं, मैं दोबारा बता देता हूं। ये देखें जी, कैल्शियम आयन है, इसके साथ ईडीटीए ने रिएक्ट करना है, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम साथ में ईडीटीए 6 आ जाएंगे, ऊपर +2 साइन आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, +2 साइन आ जाएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। उसने आगे यूजेस पूछे, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, गिव द यूजेस ऑफ ईडीटीए। भाई तवज्जो से बात सुनिएगा बेटा, गिव द यूजेस ऑफ ईडीटीए, शॉर्ट 2 नंबर में होता है, तो भाई 2 यूजेस लिखने हैं। पहला यूज, इसका पहला यूज, ईडीटीए का पहला यूज कौन सा है, ये वाटर को सॉफ्ट करता है। हार्ड वाटर कौन सा होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हो, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, और ईडीटीए के पास पावर है किस चीज की, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को अपने साथ बाइंड करने की, अपने साथ बाइंड करने की। जब हार्ड वाटर में हम ईडीटीए डालेंगे ना, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को अपने साथ बाइंड करके नीचे बैठ जाएगा, और पानी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला तो है वाटर सॉफ्टनिंग में ये काम आता है, ठीक है, इसमें काम आता है फॉर वाटर सॉफ्टनिंग में, वाटर
सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग में, ठीक है। ये वाटर सॉफ्ट में काम आता है। क्या वाटर सॉफ्ट में काम आता है कि ये ईडीटीए जो है, ईडीटीए वो क्या करता है, ईडीटीए कैन बाइंड, ये बाइंड कर सकता है इसको, ईडीटीए कैन बाइंड ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को, सो दैट, अच्छा, इन हार्ड वाटर, इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में ईडीटीए डालने तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को बाइंड कर लेगा, सो दैट वाटर बिकम सॉफ्ट, वाटर बिकम्स सॉफ्ट। एक यूजेस तो ये हो गया। दूसरा यूजेस क्या करेंगे, टॉक्सिक मेटल को रिमूव करता है हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से टॉक्सिक मेटल रिमूव करता है, रिमूव द टॉक्सिक मेटल, रिमूव टॉक्सिक मेटल्स, ठीक है। ईडीटीए हमारी बॉडी से क्या करता है, ईडीटीए कैन रिमूव टॉक्सिक मेटल्स फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से ये टॉक्सिक मेटल को रिमूव करता है, जैसा कि लेड, फॉर एग्जांपल लेड, लेड आयन या लेड अकेला मेटल लिख दें आप। ये जी, ये यहां तक हमारा एक टॉपिक था बेटा, पूरा टॉपिक इसमें कवर हो गया, पूरा टॉपिक, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ भी आया होगा, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर समझ आ गया तो बेटा एक बार कमेंट्स में डन या अल्हम्दुलिल्लाह लिख देंगे, मुझे जरा खुशी होगी कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।